दोस्तों हम आज बात करेंगे एक आम समस्या नाभि खिसकना, जिसको हम आमतौर पर धड़न का खिसकना या फिर नेवल डिसलोकेट भी बोलते हैं। अब अगर किसी की नाभि खिसक जाए, तरह तरह के बीमारियां उसे घेर लेती हैं। साथ ही साथ वो अनईजी फील करता है, पेट में क्रैम्पिंग होती है, पेट में दर्द होता है और लूज़ मोशन लगे रहते हैं। साथ ही साथ हेडेक भी होता है या फिर कई तरह की और प्रॉब्लम लेकर के आता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी की नाभि में डिसलोकेशन हो गई है, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी दिशा में खिसक गई हो, तो अलग अलग दिशा में खिसकने से उसकी अलग अलग तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपकी नाभि लगातार खिसकी रहती है तो आप डायबिटीज़ तक के शिकार हो सकते हैं। अगर आपकी नाभि लगातार खिसक रही है तो आप मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स से गुजर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को हल्के में लेते हैं, इसका उपचार नहीं करते हैं, तो आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, पैनक्रियाज से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और लगातार डिसेंट्री, डायरिया या लूज़ मोशन का बने रहना हो सकता है। तो आप इस तरह की समस्या को आमतौर पर हल्के में लेते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम क्या करें अगर नाभि खिसक जाए, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर नाभि खिसक गई तो मॉर्निंग में खाली पेट इसका उपचार होता है। तो मॉर्निंग में कोई उपचारक या कोई एक्सपर्ट इसके लिए आपके पास उपलब्ध नहीं होता। तो कैसे इसका उपचार करें, तो अभी हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए कि आपकी बॉडी में अगर ये नाभि चारों तरफ 8 दिशाओं में खिसक जाए तो आपको कौन कौन सी बीमारियां दे सकता है। और उन बीमारियों को देखने के लिए आप हमारे इस चार्ट्स को बड़े ध्यान से देखिए और फिर अपने आप को समझिए, अपनी नाभि को चेक कराइए और देखिए कि आपकी नाभि किस साइड में जो है खिसकी हुई है। अब नाभि अगर खिसक जाए तो उसको हम कैसे पहचानें कि किधर की साइड वो खिसकी हुई है। आमतौर पर नाभि का मतलब जिधर आपका नेवल होता है वहीं पे ही उसका आपको पाल्पिटेशन यानी कि धड़कना महसूस होता है। आप देखेंगे जब नाभि धड़क जाती है, खिसक जाती है, तो आपके राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अब ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड्स आपको ये हल्का हल्का धड़कना सा फील होती है। या फिर ये क्रॉस की निशान की तरफ भी आपके हल्के से दाईं से साइड में इधर को और नीचे की साइड में इस तरह से, ये ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से आपको धड़कती हुई महसूस होती है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब ये नाभि खिसकती है तो मैंने बताया था बहुत सारी बीमारियों का ये जो है जन्म दे सकती है। अब क्या किया जाए तो इसके लिए हम देखेंगे हमारे हाथों में ये आमतौर पर ये तरीका जो है सभी लोगों को जो है पता होता है। तो सबसे पहला हमारी जो ये लाइन है, इस लाइन से और इस लाइन से हम दोनों हाथ की इस तरह से आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि यही लाइन सेम यहाँ भी होती है, ये लाइन सेम यहाँ भी होती है। और इस तरह से हम इसको मिलाएंगे तो ये लाइन भी, ये लाइन भी और ये लाइन भी अपने आप आपस में मिल जाएगी। अगर ये लाइन में से कोई एक ऊपर नीचे हो गई तो आपको दिखेगा इस फिंगर की दोनों लाइन आपस में ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि इतना आपको डिफरेंस नज़र आएगा, या इससे कम आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। जिस भी साइड आपका अगर नाभि डिसबैलेंस होगी तो उस साइड को आप क्या करेंगे, उस हाथ की मिडिल फिंगर को आप इस तरह से पकड़ेंगे, अंगूठे की सहायता से अंगूठे को यहाँ लगा लेंगे और फिंगर से
यहाँ देखेंगे और इसको इस तरह से प्रेशर देंगे और तब तक प्रेशर देंगे जब तक कि आपकी ये फिंगर 90 डिग्री के लोकेशन में ना आ जाए। आप देखेंगे यहाँ पे खिंचाव सा महसूस होता है और आप इसको 6 सेकंड तक इस तरह से ही पकड़ के रखेंगे, फिर इसको एक झटके में वापस छोड़ देंगे। इस तरह से आपने इसको 3 बार इसको दोहराना है और वापस 6 सेकंड तक आपको दोबारा से होल्ड करना है, फिर वापस झटके से छोड़ देना है। आप 3 बार इसको करके देखेंगे तो आपको हल्का पेन सा महसूस होगा। आपने हल्का नहीं रखना है, इसको 90 डिग्री तक लेके आना है, यहाँ से इसको सपोर्ट देना है और इसको इस तरह से प्रेशर दे देना है। और आप देखेंगे आपका यहाँ पे बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको आप सोलर प्लग्स पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा एक CV8 नंबर पॉइंट होता है। आप इस पॉइंट पर जोर से इस तरह से दबाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से। आप इस तरह से दबाएंगे तो आपको देखेगा एक सीवियर पेन आएगा और वो पेन आपको 6 सेकंड तक इस तरह से बियर करना है और वापस इसको भी झटके में छोड़ देना है। ऐसे आपने इसको सुबह और शाम तक लगातार करना है, लेकिन याद रहे ये खाली पेट होना है। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी नाभि सेट हो रही है, वापस अपनी लोकेशन पर आ रही है। जब ये लोकेशन पर आ जाए तो आपकी नाभि डिगनी बंद हो जाएगी। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। और अच्छा एक तरीका है कि अपनी नाभि पर डेली सफ़ेद नमक जो आपके घर में होता है, नमक अपने नाभि पर रख करके और अदरक को गर्म कीजिए। अदरक लंबी होनी चाहिए। अदरक को गर्म कीजिए और आगे से उसकी सिकाई नमक पर कीजिए। तो नमक जब गर्म होगा तो आपकी नाभि को वो हीट देगा, उससे आपकी नाभि पर जो जिस तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो रखी है या किसी भी तरह का वो डायरेक्शन में डिसलोकेटेड हो रखी है, आप उस नाभि को वापस अपनी लोकेशन पर लाने में इस पॉइंट पर नमक लगाने से आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है अपनी खिसकी हुई नाभि को ठीक कर सकते हैं। आप जो है इसको ठीक करके अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।